नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएल न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र बैठे हैं। इनकी मांग है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाल किया जाए। पीछे आप पोस्टर देखेंगे और उसके साथ में भारत देश का तिरंगा और हाथों में भारत माता की तस्वीर और उसके साथ जो पोस्टर इनके हाथों में है वो कोई कलम से नहीं, कोई स्याही से नहीं, खून से लिखा हुआ है संदेश कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार यहाँ पे जो छात्र संघ की बहाली हो। और जिस पे हम यहाँ पे जो पोस्टर नीचे जिस पे खड़े हैं, हज़ारों की संख्या में सिग्नेचर हुए हैं, वो समर्थन दिया जा रहा है कि आखिर छात्र संघ की बहाली कब होगी। क्योंकि आप अगर छात्र संघ की बात करें तो छात्रों का हक माना जाता है, चाहे वकीलों का संघ हो, शिक्षक का संघ हो, ऐसे तमाम संघ नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं, इनकी मांग है कि इनके मुद्दों को सुना जाए। आप छात्र संघ क्यों चाहते हैं? देखिए, छात्र संघ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए छात्र संघ की आवश्यकता है। जब छात्र यहाँ आता है पढ़ने के लिए और अपने क्लासों में जाता है, टूटी फूटी बेंचें हो, चाहे कोई भी शिकायत हो, परीक्षा एग्जाम में बैठता है लेकिन एब्सेंट लग जाती है, वो छात्र जब अपने टीचर चाहे जो गुरुजन पढ़ाते हैं उनके पास, सब्जेक्ट टीचर के पास जाता है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी कमियाँ हैं, तुमने इस चीज़ को जानने के बाद अपना एडमिशन कैंसिल क्यों नहीं करा लिया। और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। छात्रों को जैसे हॉस्टल है, जर्जर बिल्डिंगें हैं, छात्र सोते हैं ऊपर से पंखे गिर जाते हैं, कोई इस चीज़ को ध्यान देने वाला नहीं है। पानी की टंकी हो जाके देख लीजिए, एकदम दूषित पानी है जिसके छात्र पानी पीने के बाद बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। आखिर हम छात्रों के मुद्दों पर ध्यान रखने वाला तो कोई गार्जियन होना चाहिए। और जैसे जानते होंगे परिवार में गार्जियन होता है तो जो भी आवश्यकताएं होती है तो छात्र जो बेटा होता है उसके पास ही जाता है। तो आखिर हमारा कोई गार्जियन तो है नहीं। जब गार्जियन रहेगा तभी ना अपने दिक्कत परेशानियों को लेकर उनके पास जाएंगे। आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए छात्र संघ बहुत जरूरी है। लगातार क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई लड़का निकल के जब यूनिवर्सिटी में आता है पढ़ने के लिए, सपना लेके आता है कि वहाँ पे पढ़ाई करेगा, लेकिन उसके सामने जो समस्याएं खड़ी होती हैं, अगर छात्रवृत्ति की बात किया जाए, लटकाया भटकाया अटकाया जाता है, तो एक संगठन आपको चाहिए ताकि उसके मुद्दों की हक की उसकी लड़ाई की जाए। जी बिल्कुल लड़ाई किया। जैसे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में बच्चों का जो फर्स्ट ईयर लड़के आते हैं उनका एब्सेंट लग जाता है, वो यहाँ जाते हैं, उनको यहाँ से फिर वहाँ भी जाता है, अब इधर से उधर दौड़ा जाता है। ये नहीं कि उनका हल किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ जब ये चुनाव हो तो एक जब संगठन गठित हो तो इसमें बच्चे आए अपना बात करके उसको चीज़ों को हम लोग हल करें। इसी चीज़ के लिए छात्र संघ चुनाव हम लोग जरूरी है कराना, समझ सकते हैं आप लोग। और ये बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को इधर उधर भगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में मैच नहीं होता है। बच्चे आते हैं सोचते हैं कि स्पोर्ट्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड में मैच नहीं हो रहा है, बस ऐसे स्पोर्ट्स ग्राउंड साफ नहीं होता है, गंदगी रहता है, पानी टंकी जैसे भैया आता है पानी टंकी गंदगी रहता है, समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। जी, जिस तरीके से अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे दुहाई दी जाती है कि छात्र जो है वो देश का भविष्य है, लेकिन आप शायद 2-3 दिनों से यहाँ पे दिन और रात बैठे रहते हैं, वो चीज़ें शायद विश्वविद्यालय प्रशासन को नज़र नहीं आता है। और हालांकि अभी यहाँ पे आए होते विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया है, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब नोटिस काटी जाती है तो उसमें लिखा था स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर दिया जाए लिखित रूप में वहाँ उपस्थित होकर। तो जब वार्तालाप के लिए आप तैयार हैं तो हमने आपको कुछ उत्तर दिए हैं, प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर हमें लिखित रूप में दीजिए, तभी तो वार्तालाप आगे बढ़ेगी। जब मीडिया उनसे बात करने जाती है तो कह देते हैं कि मीडिया से हमें बात नहीं करनी। अरे चौथा स्तंभ यही तो है देश का लोकतंत्र का। हमें मीडिया पे ऊपर ही भरोसा है। सब कुछ तो बिक चुका, खाली मीडिया बची है और सब कुछ बिक चुका है। मीडिया पर ही हम लोग को भरोसा है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारा छात्र संघ जो है, इतने दिन से हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार छात्र संघ है, छात्र के लिए। क्योंकि अधिकारों की जब बात आती है तो छात्र संघ ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। अगर शिक्षक संघ होता है, वकीलों का संघ होता है, तो आप भी इस देश के हिस्सा हैं। और जिस तरीके से अगर 5 सालों की बात की जाए तो शायद जब चुनाव आता है तो उनको छात्र और युवा नजर आते हैं, और जब आप अपने हक की बात कर रहे हैं तो क्यों सुनने से इनकार कर रहे हैं? देखिए, देश में सबसे ज़्यादा छात्र हैं जी। जब जरूरत विश्वविद्यालय छात्रों से है, किसी विश्वविद्यालय छात्रों से माना गया कि शिक्षक सबसे ज़्यादा शिक्षक तो है नहीं, ना कर्मचारी है। शिक्षकों को संघ की जरूरत ही क्या है? शिक्षकों के पास भाई अच्छी सैलरी आ रही, सब कुछ है। छात्र बेचारा गरीब घर से पढ़ने आता है यहाँ पे, उसके साथ अन्याय होता है, उसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, एब्सेंट लगा दिया जाता है, पानी टंकियाँ साफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई हम लोग को अपना संघ की ज़रूरत है। 2005 के बाद से यहाँ बंद पड़ा है, इतने सालों से लंबित बंद है, उसको वापस से बहाल कराए विजी साहब। जब कोर्ट से भी हट गया है, सरकार भी कह दी है, तो आपको बहाल करने में क्या दिक्कत है? वो आप लोग उनसे पूछिए, जाके डेलीगेशन ले जाइए मीडिया का, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं करा रहे। या तो सरकार ये बोल दे कि सरकार झूठ बोल रही है, ये बोले ये चीज़ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, ये